मित्रों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार आपका स्वागत है। सैफ का हमलावर बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया, जो भारत में अवैध रूप से घुसपैठ किया था। बांग्लादेशी नागरिक केजरीवाल अब खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके पहले केजरीवाल ने खास तौर से वोटों के लिए बहुत चिंता जाहिर की थी कि सैफ अली खान के यहाँ हमला हो गया। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी और भी कई लोगों का नाम ले लिया, एक ही समुदाय के लोगों का, जबकि और भी तमाम लोगों पे हमले हुए, उसका कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया। तमाम लोगों पे इसके पहले भी हमले हुए जिसमें उनकी मृत्यु भी हुई है, परंतु अब खामोश हैं, क्योंकि जो पकड़ा गया हमलावर है वो मोहम्मद इस्लाम पकड़ा गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स में प्रदीप भंडारी ने अपने ट्वीट पे कहा है, पुलिस द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद सैफ अली खान के घर पर हमला करने वाला व्यक्ति अवैध प्रवासी है जी, अचानक चुप है। केजरीवाल जी अचानक चुप है। अरविंद केजरीवाल जी और आपदा के अवैध प्रवासियों को प्रति प्रेम जग जाहिर है। आपके पोस्टर बॉय अमानतुल्ला खान अवैध प्रवासियों को 10,000 रुपए और राशन बांटते देखे गए। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को योजनाबद्ध तरीके से लोग, खास तौर से दिल्ली में केजरीवाल जी ने और बंगाल में ममता बनर्जी ने, तमाम नेताओं ने, इंडी गठबंधन खुलेआम बांग्लादेशियों का जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनके घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। कोई भी नहीं बोला, आप खामोश हैं सब कि एक बांग्लादेशी, यही नहीं, जब कोर्ट में पेश किया गया तथाकथित बांग्लादेशी जो भारत में घुसपैठिया था, जो मार रहा था, जान से मारने की जिसकी नीयत थी सैफ अली खान को, वो बांग्लादेश भागने के उसमें था। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड में पुलिस को मिली है न्यायिक हिरासत। आप देखिए, बांद्रा पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, संदिग्ध मोहम्मद अशरफुल सज्जाद एक बांग्लादेशी अवैध नागरिक है। बांग्लादेशी अवैध नागरिक है। अब ये खामोश हैं, केजरीवाल को बोलना चाहिए, नहीं बोल रहे हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गोदान का कहना है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि वह एक अवैध बांग्लादेशी है। बाकायदे डीसीपी दीक्षित गेदाम ने कहा कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि ये एक बांग्लादेशी है और अवैध रूप से भारत में घुसपैठ किया था। एसीपी कह रहे हैं, परंतु इंडी गठबंधन के लोग बड़ा चिंतित हैं कि एक बांग्लादेशी पकड़ा गया, हमारे वोट का क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेशी इन लोगों ने बसाए हैं और वही उनके वोट बैंक है इंडी गठबंधन, खास तौर से केजरीवाल के। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने कथित तौर पे पुलिस को बताया था कि घुसपैठिया आक्रामक था, स्पष्ट रूप से घुसपैठिया कहा था। वहां के लोगों ने भी शंका जाहिर की थी ये घुसपैठिए होंगे, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है तमाम जगह ऐसी वारदातें करते हैं। दिल्ली में भी काफ़ी लोग पकड़े गए, तमाम जगह पकड़े जाने हैं ये इन्हीं तरह की वारदातों में। यही नहीं, बांग्लादेश भाग रहा था मोहम्मद इस्लाम, इस बात के भी पुलिस सूत्रों ने कहा है। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार बांग्लादेशी व्यक्ति मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि पुलिस ने उसे कभी कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया। आपको सबसे बड़ी चौंकाने की बात बता दे कि जब घुसपैठिया पकड़ा गया 30 टीमें लगी थी, उसको बचाने के लिए लोग भी लग गए थे और उसके लिए बाकायदे वकील किया, और वकील ने बड़े उससे कोर्ट में कहा कि जो ये घुसपैठ जो है इसकी गिरफ्तारी अवैध है। यही नहीं, ये भी कहा कि पुलिस को पहले नोटिस देनी चाहिए, उसको सूचना देनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से हो गया कि पुलिस जाए कहे, साहब आपको चलना है थाने, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब वही लुटेरा जो वहां लूट करने गया था, जिसने इतने वार किए 6 से ज़्यादा, उसके लिए वकील कह रहे हैं। और आप समझ लीजिए पूरे देश के कई तथाकथित नेताओं उनकी बैकिंग थी। जिस तरह से आम आदमी को वकील नहीं मिल रहा, वहीं मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के लिए वकील, और बहुत टॉप का वकील,
आप समझ सकते हैं किस तरह इस देश को बाहर के लोगों को लाके, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ला करके यहाँ पर आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा, खुलेआम लूट करना और भाग जाना बांग्लादेश। बांद्रा कोर्ट में कहा गया कि आरोपी की हिरासत की मांग जायज है। ये कोर्ट ने कहा, जुडिशरी ने कहा कि मांग जो है हिरासत में लेने की पुलिस की मांग बिल्कुल जायज है। ये कोर्ट ने कहा, हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने, क्योंकि यह जांच की शुरुआती चरण है। वहीं वो वकील क्या कह रहे हैं, उनके वकील जिनको कई लोगों की बैकिंग है, वो क्या कह रहे हैं कि अवैध है गिरफ्तारी, आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी, नोटिस क्यों नहीं दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हम मुंबई पुलिस की मांग से संतुष्ट हैं। ये भी कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस जो उसको हिरासत में रिमांड की मांग कर रहे हैं, हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। कोर्ट ने यह भी कहा आरोपी ने एक सेलिब्रिटी के घर पे घुसकर उस पर हमला किया है। पुलिस को उस दिन उसके द्वारा पहने गए कपड़े बरामद करने की ज़रूरत है। ये भी उन्होंने कहा कि जो कपड़े पहने थे वो वाला नकब भी बरामद करने की ज़रूरत है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है। इस पुलिस को आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद करने की ज़रूरत है। चाकू का ब्लेड भी बरामद हो गया उनके घर से कल। अब देखिए किस तरह से केजरीवाल ये नहीं कह सकते हैं कि बांग्लादेशी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चूंकि वो एक समुदाय विशेष का है, बांग्लादेशी है। और बांग्लादेशियों को सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिल्ली में अमानतुल्लाह खान और केजरीवाल देते हैं। एक नहीं तमाम प्रूफ है, इनके दो दो विधायक के ऊपर FIR हुई है। आप देखिए किस तरह से बांग्लादेशी बस्तियां दिल्ली में, ये सब केजरीवाल की देन है। भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने भी कहा कि हमने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक रोहिंग्या घुसपैठिया खुद कह रहा है कि $116 10,000 रुपये का राशन व जल बोर्ड का पानी और बिजली सब कुछ अमानतुल्लाह खान आप विधायक के लोग मुहैया करा रहे हैं। ये बाकायदे कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिया खुद बतला रहा है कि कितने डॉलर, $116 10,000 रुपये, राशन जल बोर्ड ये सब अमानतुल्लाह खान मुहैया कराना है। बाकायदे वीडियो है, पक्के सबूत। आपके दो विधायक मोहिंदर गोयल और जय भगवान उपकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने की साजिश में शामिल हैं। बाकायदे FIR दो विधायक कौन, जय भगवान उपकार और मोहिंदर गोयल। ये देखिए दोनों लोगों की फ़ोटो है, जय भगवान मोहिंदर गोयल। ये बाकायदे कपिल मिश्रा ने बाकायदे वीडियो जारी किया, पक्के सबूत। और देखिए यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के दौरान फर्जी दस्तावेज के संबंध में मोहिंदर गोयल उनके कर्मचारियों को नोटिस जारी किया था। इससे बड़ा सबूत क्या, दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी गठजोड़ का भंडाफोड़ किया। बाकायदे 24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी इसी 24 दिसंबर बीती 2024 की 24 दिसंबर 2024 को दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेशियों से जुड़े एक बड़े अवैध आव्रजन रैकेट का भंडाफोड़ किया है और अपराध के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आप देखिए कितना बड़ा। ये देखिए अमानतुल्लाह खान, ये खुलेआम अब नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता ये जान रही है कि बांग्लादेशियों की वजह से कितनी उनको परेशानी हो रही। ये देखिए, ये बाकायदे पकड़े गए। आप विधायक के बाकायदे मुहर सिग्नेचर के साथ 26 फॉर्म मिले, फॉर्म नंबर 26, आप अंदाज लगा सकते। ये देखिए बांग्लादेशी अवैध पकड़े गए, आप देख लीजिए, सामने पुलिस ने पकड़ा दिल्ली में। संगम विहार थाने में एक केस दर्ज हुआ और पुलिस ने उसकी जांच आगे बढ़ाई तो जांच में सामने आया कि सेक्टर 5 रोहिणी में एक दुकान के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जा रहे थे। पुलिस की जांच का ब्यौरा देते हुए स्मृति ईरानी ने भी कहा कि जब दुकान के मालिक से पूछताछ हुई तो पता चला घुसपैठी और अवैध बांग्लादेशी का फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेज जारी कर फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए। इस पर पूरे गोरख धंधे में आम आदमी पार्टी के विधायक का खौफनाक चेहरा सामने आया। आप ये समझ लीजिए जिन लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी सेलिब्रिटीज़ के यहाँ
करोड़ों रुपए की उगाही कर सकते हैं, उसको जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं, और उन्हीं बांग्लादेशियों को ये लोग प्रश्रय दे रहे हैं। आप खामोश हैं, उसके लिए कोई नेता नहीं बोल रहा है, विपक्ष का कोई इंडिगत कोई भी नहीं बोल रहा। तो आप ये देखें किस तरह से केजरीवाल को सिर्फ न देश से मतलब है, न ही प्रदेश से मतलब है, यहाँ का समीकरण बिगाड़ना है, आबादी का संतुलन बिगाड़ना है, और वोट बढ़ाने के लिए कहा दूसरे देश के लोग, जहाँ पे बुरी तरीके से हिंदू लोग मारे जा रहे हैं बांग्लादेशी, उन्हीं बांग्लादेशियों को ये बसा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।